हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आज हम लोग श्रीमद चैतन्य चरितामृत के ऊपर चर्चा करेंगे। जो चैतन्य चरितामृत, जो चैतन्य महाप्रभु ने, जब चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण का अवतार लेके भक्ति का प्रचार करने के लिए इस कलयुग में अवतार हुआ था 550 साल पहले, तभी गुरु के बारे में उन्होंने जो विचार रखे उसके बारे में चैतन्य चरितामृत में दिया। गुरु क्या होता है? भगवान का पार्षद है और उसकी कैसी हमें सेवा करनी चाहिए। अतिशय मौल्यवान ऐसे विचार उन्होंने दिए भक्तों को। लेकिन आजकल के भक्त जो है ते पैसे के पीछे, माया के पीछे पड़ के ये वाचन करने का, उसका भक्ति का प्रचार करने का छोड़ के महाराजों के पीछे लगते हैं और उनको थोड़ा वाह वाह करने से उनको लगता है मैं कितना अच्छा भक्त हूँ। तो ये सब मूर्खता है। अगर भक्ति में आना है तो भक्ति का दीक्षा होने के बाद हमें भक्ति का प्रचार करना चाहिए। जैसा कि प्रभुपाद ने जो प्रचार किया वैसा प्रचार करना चाहिए। घर घर तक अपना भक्ति का प्रचार होके हर व्यक्ति को भक्त बन के उनको भी प्रचार के लिए लगाना चाहिए। यही भक्ति का मेन मुख्य सिद्धांत है। इसीलिए बोलते हैं भक्ति का सार प्रचार, यही बोलते हैं। आचार्य माँ विजायानी यात्रावमनेत कहीचित, न मर्त बुद्धा सूर्येत सर्वदेवमयो गुरुवाम। आचार्य माँ विजानिया नावमनेत कहीचित, न मर्त बुद्धा सुयेत सर्वदेवमयो गुरु। इधर क्या बताया कि आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझना चाहिए। किसको? भगवान का स्वरूप समझना चाहिए और किसी भी तरह से उसका अपमान नहीं करना चाहिए। उसे सामान्य व्यक्ति मानकर उससे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे समस्त देवताओं के प्रतिनिधि होते हैं। आचार्य जो हमें ज्ञान का भंडार देते हैं। दूसरी बात, जो हमें सही रास्ते पे चलना नहीं सिखाते, ऐसे गुरु का कभी भी वो भगवान के स्वरूप होते हैं, इसीलिए उसका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। उनको सामान्य व्यक्ति नहीं समझना चाहिए और उनकी ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। वो समस्त देवताओं के प्रतिनिधि होते हैं। यह श्लोक श्रीमद् भागवतम का है, जिसे भगवान कृष्ण ने उद्धव द्वारा चारों वर्णाश्रमों के विषय में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में कहा था। भगवान विशेष रूप से यह शिक्षा दे रहे थे कि गुरु के संरक्षण में एक ब्रह्मचारी को किस प्रकार आचरण करना चाहिए। गुरु अपने शिष्यों द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का भोक्ता नहीं है, वह तो माता पिता के तुल्य होता है। गुरु क्या होता है? माता पिता के जैसा होता है। जिस प्रकार बच्चा माता पिता की सावधानी पूर्वक की देख रेख के बिना बड़ा नहीं हो सकता, उसी तरह गुरु की देख रेख के बिना
कोई भी दिव्य सेवा के स्तर तक ऊपर नहीं उठ सकता। जैसा माता पिता अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, तो वैसा ही गुरु संस्कार, संस्कृति, आध्यात्मिकता और हर भगवान की लीलाएं उनको बता के उनको भक्ति में श्रेष्ठ बनाते हैं। गुरु आचार्य भी कहलाता है, अर्थात वह आध्यात्मिक विज्ञान का दिव्य आचार्य, प्रोफेसर होता है। अच्छा, गुरु कौन होता है? आचार्य होता है, लेकिन वो दिव्य प्राचार्य मतलब प्रोफेसर होता है। आध्यात्मिक विज्ञान का एक प्रोफेसर होता है। आचार्य के कर्तव्य की व्याख्या हुई है, जिसमें बतलाया गया है कि प्रामाणिक गुरु शिष्यों का भार अपने ऊपर लेता है। आजकल प्रामाणिक गुरु जो है वो कम है और भ्रष्ट गुरु ज़्यादा है, लेकिन जो प्रामाणिक गुरु कौन है इसको पहचानना जरूरी है। तो जो प्रामाणिक गुरु रहता है वो गुरु शिष्यों का भार अपने ऊपर रहता है, और इसीलिए कभी भी शिष्यों ने अपने गुरु को ठेस लगे ऐसा कभी करना नहीं चाहिए। जो नियम का पालन करता है तो उसका भक्ति में श्रेष्ठ उन्नति होती है, और गुरु का भी फायदा होता है और भक्त का भी फायदा होता है। गुड़ से गुड़ वैदिक ज्ञान की शिक्षा देता है। गुरु क्या करता है? प्रामाणिक शिष्यों का भार लेता है और अत्यंत मौल्यवान ऐसा ज्ञान की शिक्षा देता है, उनको दूसरा जन्म देता है। गुरु क्या करता है? भक्त को दूसरा एक जन्म देता है, उसको दीक्षा देता है, तभी नाम देता है, और उसका पूरा भार पाप पुण्य अपराध का पूरा अपने ऊपर लेता है। आध्यात्मिक विज्ञान के अध्ययन के लिए शिष्य को दीक्षा देना उपनीति कहलाता है। आध्यात्मिक ने दीक्षा महत्वपूर्ण है और उसको क्या कहते हैं? उपनीति कहलाते हैं, जिसका अर्थ वह संस्कार को शिष्य को गुरु के समीप लाता है। जिसका अर्थ है संस्कार जो शिष्य को गुरु के समीप लाता है, मतलब गुरु के समान स्तर पे लेके आता है। ऐसे संस्कार गुरु देते हैं शिष्य को। जो गुरु के समीप नहीं लाया जा सकता उसको जनेऊ नहीं दिया जा सकता। मतलब जिसमें भक्ति के गुण नहीं होते हैं और जो भक्ति में दृढ़ नहीं होता है उसको ब्रह्मचारी मतलब दीक्षा दो होते हैं। एक ब्राह्मण दीक्षा होता है, एक हरिनाम दीक्षा। जो हरिनाम दीक्षा होती है वो प्रथमता होती है और ब्राह्मण दीक्षा बाद में होती है। लेकिन हरिनाम दीक्षा में जब वो भक्त दृढ़ भक्ति करता है, संपूर्ण व्रत पालन करता है और भक्ति का आचरण बराबर कर रहा है, उसको देखने के बाद 1-2 साल के बाद जनेऊ मतलब ब्राह्मण दीक्षा दी जाती है। तब उसका स्तर ऊपर होता है, तभी उसको ब्राह्मण दीक्षा दी जाती है। उनको जनेऊ नहीं दिया, और जिसका स्तर नहीं होता है ऊपर उसको जनेऊ नहीं दिया जाता है, यही कह, इसलिए वह शूद्र कहलाता है। ब्राह्मण क्षत्रिय अथवा वैश्य के शरीर पर जनेऊ का होना गुरु द्वारा दी गई दीक्षा का सूचक है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये जो होते हैं, ब्राह्मण ये जो होता है आध्यात्मिक मतलब वैष्णव प्रथम है, ब्राह्मण सेकंड है, क्षत्रिय थर्ड है और वैश्य 4 है और शूद्र 5 है, अतिशूद्र 6 है। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये जो है ये गुरु से दीक्षा लेते हैं और दीक्षा लेने के टाइम पे उनको जनेऊ दिया जाता है। यदि इसे मात्र उच्च कुल में जन्म होने के दंभ का प्रदर्शन करने के लिए धारण किया जाता है इसे मात्र, तो यह व्यर्थ है। देखिए जनेऊ कभी भी, मैं प्रतिष्ठित घर का व्यक्ति हूँ इसीलिए पहनना, मैं ब्राह्मण के घर में प्रतिष्ठित जन्म हुआ इसीलिए पहनना, वो नहीं चाहिए। एक्चुअली वो व्यर्थ है ऐसा कहते हैं, क्योंकि जो भक्ति में श्रेष्ठ है, जो नियमों का पालन करता है, भगवान के प्रति उसको अतिशय दृढ़ श्रद्धा है और वो एक ही भगवान मान के गुरु का आदर अतिशय करता है, ऐसे लोगों को ही जनेऊ पहनना अधिकार है। अन्यथा
बड़प्पन के लिए जनेऊ पहनना बेकार है। गुरु का धर्म है कि वह शिष्य को जनेऊ संस्कार के साथ दीक्षा दे। इस संसार अर्थात शुद्धि क्रिया के पश्चात गुरु वास्तव में शिष्य को वेदों की शिक्षा देना प्रारंभ करता है। जन्म से शूद्र को ऐसी दीक्षा देना वर्जित नहीं है, यदि गुरु इसकी अनुमति दे, क्योंकि वही शिष्य को ब्राह्मण का अधिकार दे सकता है। देखिए इसमें क्या कहा है कि गुरु ही उसको ब्राह्मण बनाता है। जैसा कि हरिनाम दीक्षा देने के बाद जब गुरु देखता है कि ये भक्त अच्छा भक्ति करता है, इसका चांटिंग अच्छी होती है, ये हर दिन मंदिर में उपस्थित रहता है, प्रवचन सुनता है और अच्छा बर्ताव करता है, आदर करता है, ऐसे लोगों को ब्राह्मण दीक्षा देके जनेऊ अर्पण किया जाता है। गुरु इसकी अनुमति, क्योंकि वही शिष्य को ब्राह्मण का अधिकार दे सकता है, यदि वह उसे पूरी तरह योग्य समझे। वायु पुराण में आचार्य की परिभाषा इस प्रकार दी गई कि वह जो समस्त वैदिक साहित्य के सार को जाने, वेदों के अभिप्राय की व्याख्या करे, उनके विधि विधानों का पालन करे और अपने शिष्यों को उसी तरह से कर्म करने की शिक्षा दे। वायु पुराण में क्या कहा गया है कि वैदिक साहित्य, वेदों का अभिप्राय और विविध विधानों का पालन और शिष्यों को उसी प्रकार अपने प्रकार ही शिष्यों को कर्म करने की शिक्षा दे। केवल असीम कृपावश की भगवान गुरु के रूप में प्रकट होते हैं, अतएव आचार्य के आचरण में भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के अतिरिक्त अन्य कामों का कोई स्थान नहीं है। वे परम सेवक भगवान होते हैं। ऐसे सुस्थिर भक्त की शरण ग्रहण करना श्रेयस्कर, जो आश्रय विग्रह अर्थात शरण लेने योग्य ईश्वर का प्राकट्य कहलाता है। यदि कोई अपने आप को आचार्य के रूप में प्रस्तुत करता है किंतु उसमें भगवान के लिए सेवा का भाव नहीं होता, तो उसे अपराधी समझना चाहिए। देखिए, अगर कोई बड़प्पन के लिए मैं आचार्य हूँ, मैं ये करता हूँ, मेरे को सब समझता, ऐसा अगर कोई करता है तो सेवा मतलब सेवा भाव, भक्ति भाव का नाटक करता है, तो वो अपराधी है। उसकी यह अपराधी प्रवृत्ति उसे आचार्य बनने के लिए अयोग्य बनाती है। प्रामाणिक गुरु सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनन्य भक्ति में रत रहता है। जो देखिए शुद्ध भक्त जो होता है वो प्रामाणिक गुरु कहते हैं, वो सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में अनन्य भक्ति में रत रहता है। रत मतलब समाविष्ट होता है। इसी के बल पर वह भगवान का प्रत्यक्ष प्राकट्य तथा श्री नित्यानंद प्रभु के प्रामाणिक प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है। ऐसा गुरु आचार्य देव कहलाता है। भौतिक लोग ईर्ष्यालु स्वभाव होने के तथा इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति से असंतुष्ट रहने के कारण प्रामाणिक आचार्य की आलोचना करते हैं, किंतु वस्तुतः प्रामाणिक आचार्य भगवान से अभिन्न होता है। अतएव ऐसे आचार्य से ईर्ष्या करने का अर्थ है स्वयं भगवान से ईर्ष्या करना। इससे दिव्य साक्षात्कार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि शिष्यों को सदैव गुरु को श्री कृष्ण का स्वरूप जानकर सम्मान करना चाहिए। हर शिष्य को अपने गुरु का आदर करना चाहिए और वो भगवान के पार्षद है तो वो भगवान समझ के ही उनका उतना सम्मान करना चाहिए, किंतु साथ ही उसे सदा स्मरण रखना होगा कि गुरु को भगवान की दिव्य लीलाओं की नकल करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। गुरु भगवान की लीलाओं का नकल नहीं करना चाहिए। छंद गुरु अपने आप को सभी तरह से श्री कृष्ण के समकक्ष दिखाकर अपने शिष्यों की भावना का दुरुपयोग करते हैं। जो ढोंगी बोलते हैं, ढोंगी गुरु जो होते हैं कि भगवान की लीलाओं का मतलब दुरुपयोग करते हैं और लोगों की भावनाओं का भड़काते हैं, ऐसे गुरु आज जेल में पड़े हैं। किंतु ऐसे निर्विशेषवादी अपने शिष्यों को केवल पथभ्रष्ट की ही कर सकते हैं, क्योंकि
उनका चरम उद्देश्य तो भगवान में लीन होना होता है। यह भक्ति संप्रदाय के सिद्धांतों के विरुद्ध होती है। भगवान ने जो लीला किया है वैसे लीला अगर कोई गुरु बोलता है मैं करता हूँ, आप देखो, तो वो महामूर्ख गुरु है, क्योंकि भगवान ने एक उंगली में 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत उठाया था। कोई गुरु उठा सकता है? नहीं। तो भगवान ने आग को पी लिया था, कोई गुरु पी सकता है? नहीं। तो ये जो है तो भगवान की पार्षद है तो हमें उनको मानना पड़ेगा, लेकिन भगवान के जैसे है, हम भगवान ऐसा बोलता है तो वो मानना नहीं चाहिए। वास्तविक वैदिक दर्शन को अचिंत्य भेदाभेद तत्व है, जो यह स्थापित करता है कि हर वस्तु भगवान से एक होकर विभिन्न होती है। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी पुष्टि करते हैं कि प्रामाणिक गुरु का वास्तविक पद यही है कि उनके अनुसार गुरु को मुकुंद श्री कृष्ण के साथ उसके घनिष्ठ संबंध के संदर्भ देखना चाहिए। श्रील जीव गोस्वामी ने अपने भक्ति संदर्भ में स्पष्ट बतलाया है कि एक शुद्ध भक्त का गुरु तथा शिवजी को भगवान जैसा ही मानना यह सूचित करता है कि वे भगवान को अत्यंत प्रिय है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि वे सभी दृष्टि से भगवान के तुल्य है। श्रील रघुनाथ गोस्वामी तथा श्रील जीव गोस्वामी के पदचिन्हों पर चलते हुए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे बाद में के आचार्यों ने इसी सत्य की पुष्टि की है कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु अष्टकम में इसकी पुष्टि की है कि सारे प्रामाणिक शास्त्र गुरु को भगवान से अभिन्न होने के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि वे भगवान के अत्यंत प्रिय तथा विश्वास पात्र दास होते हैं। इसलिए गौड़िया वैष्णव श्रील गुरुदेव की पूजा भगवान के दास के रूप में करते हैं। भक्ति संबंधी सारे प्राचीन साहित्य में तथा श्रील नरोत्तम दास ठाकुर, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर एवं अनन्य वैष्णवों के वर्तमान भजनों में गुरु को या तो श्रीमती राधा रानी के विश्वास पात्र संगियों में से एक के रूप में या श्रील नित्यानंद प्रभु के प्रकट प्रतिनिधि के रूप में माना जाता है। देखिए, गुरु भगवान के पार्षद होते हैं और इसीलिए हमें गुरु का अतिशय आदर करना जरूरी है, क्योंकि वही हमें भगवान से मिलाते हैं। इसीलिए गुरु का यही बताया कि गुरु को भगवान के पार्षद बन के हमें भगवान के जैसा ही सम्मान देना चाहिए और हमेशा गुरु को गुरु के बारे में अच्छे विचार रखने चाहिए। कभी गुरु के बारे में नेगेटिव विचार नहीं रखने चाहिए। गुरु का प्रवचन सुनना चाहिए, गुरु को भेंट करना चाहिए। अपने कोई शंका कुशंका अगर रहे तो गुरु से बात करना चाहिए और गुरु का जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो अपने में कैसा उतरेगा उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। इसीलिए सबसे श्रेष्ठ कौन है तो गुरु है और गुरु बिना मुक्ति नहीं है, इसीलिए गुरु श्रेष्ठ है। यही है चैतन्य चरितामृत का भाग। आज का मेरा प्रवचन यही समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।